इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी के मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चार ऐसे सवालों के बारे में जो बहुत ही इजी है और कोई बेसिक सा बच्चा भी जो अपने बीए में है, अपने मास्टर्स के पहले ईयर में है, वो सब जो है इन सवालों को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको जो है 8 मार्क्स मिल सकते हैं मुफ्त के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। डिस्कस करने वाले यहाँ पर हम अपने चार सवाल, जिसके जो है आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे एंड उसके पीछे क्या वजह है, वो सारी चीजें। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पूर्व अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से कर लेना है। और उसी के साथ साथ अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, काफी समय से आप देख रहे हैं और जो है आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ काफी अच्छे तरीके से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के साथ भी। आपको नीचे व्हाट्सएप पे संपर्क नंबर मिल जाएगा, वहां पे संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल हम आपका जून 2019 का। यहाँ पर देखिए जून 2019 में आपको पूछा गया है ये सवाल, जहां पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पूछा गया है और कंसेप्ट आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। सवाल कहाँ से लिया गया है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे आंसर इसका यूनिट नंबर 1, जो कि आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद और आपकी यहाँ पर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। आपको केवल सिंपली मैच करना है। अब यहाँ पर देखिए साइको एनालिसिस किसके साथ मैच करेगा वो ढूंढना है आपको। सिंपल सा है आपका यहाँ पर अनकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, अवचेतन प्रक्रियाएं जो होती हैं आपकी, वो यहाँ पर काम करती हैं उसके साथ। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको जो बिहेवियरिज्म है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है आपकी एस आर रिलेशंस के बारे में। वहीं पर अगर हम देखें स्ट्रक्चरलिज्म किसकी बात करता है, तो वो बात करता है आपकी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में, तो वो बात करता है आपकी यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से संबंधित। तो आपने क्या करना है, आपने केवल ढूंढ लेना है कि इसका जो ऑप्शंस है आपके ऑप्शन में कहाँ दिया है और वही क्या होगा, वही इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए साइको एनालिसिस के अंदर क्या पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं इड के बारे में, सुपर ईगो के बारे में और आप पढ़ते हैं ईगो के बारे में। उसी के साथ साथ आप पढ़ते हैं साइको एनालिसिस के अंदर अलग प्रकार की जो थेरेपीज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं आप। और उसी के साथ साथ आप पढ़ते हैं यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। इनका पूरा का पूरा फोकस कहाँ पर था, पूरा का पूरा फोकस था आपके अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस या अनकॉन्शियस प्रोसेस के ऊपर, कि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, किस प्रकार से काम करता है, आपके अचेतन की प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है, उनका ध्यान पूरा का पूरा यहाँ पर था। उसी के साथ यहाँ देखिए बात करें व्यवहारवाद की, तो आपके आ जाएंगे आईवी, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, है ना, वो सब लोग जो है यहाँ पर आ जाएंगे, उनकी एंट्री हो जाएगी। और उनका मुख्य फोकस कहाँ पे था, मुख्य फोकस था उनका एस आर संबंध के ऊपर, यानी कि स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स किस प्रकार से होता है, डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग जो है आपकी किस प्रकार से होती है, इसी ऑर्डर में होती है आपकी हाई टू लो। एंड देन उसी के साथ साथ आपका जो है रीइंफोर्सर क्या होता है, रीइंफोर्सर के साथ साथ अभी आप देखिएगा इसी से संबंधित आपको एक सवाल देखने मिलेगा, जहां पे पूछते हैं किसके बारे में, पूछते हैं आपसे इंटरवल के बारे में और आपसे पूछते हैं रेशियो के बारे में, अनुपात और अंतराल के बारे में आपको हमेशा सवाल देखने मिलेगा यहाँ से, जो कि एक बहुत ही मुख्य कड़ी है। और फिर देखिए इस पेपर के अंदर आपको पूछी गई है ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान। ये पहली और आखिरी बार था कि एनटीए ने जब जब से अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है इसको, पहली बार पूछा था और यही उसका आखिरी बार भी था। इसके बाद आज तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आपको आगामी एग्जाम के अंदर ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान से संबंधित सवाल देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संरचनावाद की बात करें तो आपको ध्यान आना चाहिए एडवर्ड टिश्नर, और उसी के साथ साथ आपको ध्यान आना चाहिए कौन, आपको ध्यान आना चाहिए यहाँ पे विल्हम वुंड। ठीक है, इन दोनों का संबंध था आपके सचेतन अनुभव के तत्व, यानी किस प्रकार से हम यहाँ पर काम करते हैं, और उसी के अंदर जो विधि थी वो थी आपकी इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अंतर निरीक्षण के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर पहला, जो कि बहुत ही इजी था और हर किसी बच्चे से ये बनना चाहिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस बात को आपने ध्यान देना है। काफी बेसिक सा सवाल था आपका ये। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो ये है आपके जून 2023 का। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड, बीएफ स्किनर, कार्ल रॉजर्स और आपके हेंस आइजेंक के बारे में उन्होंने जो है आपको यहाँ पर सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सिगमंड फ्रॉइड का, जैसा कि अभी आपको बताया 2019 के पेपर में, उनका ध्यान किसके ऊपर था, उनका ध्यान था आपका ए के साथ सेकंड, यानी कि साइको एनालिटिक व्यू के ऊपर उनका यहाँ पर ध्यान था। उसी के साथ अभी आपको बताया यहाँ पर बीएफ स्किनर का ध्यान कहाँ पर था, उनका ध्यान था यहाँ पर आपके बिहेवियरल व्यू के ऊपर, यानी कि आपका जो व्यवहारात्मक दृष्टिकोण है उसके ऊपर उनका यहाँ पर ध्यान था। तो ए के साथ 2 और बी के साथ 3 देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस में मैच कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड या तो सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कार्ल रॉजर्स जो है वो किसकी बात करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है आपकी वो ह्यूमनिस्टिक व्यू की बात करेंगे, यहाँ पे मानवतावादी अप्रोच की बात करेंगे। तो सी के साथ 4 जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अब आपने ध्यान देना है हेंज आइजेंक जो थे, इनका किस प्रकार का व्यू था, इनका था आपका जेनेटिक व्यू, यानी कि आपके जो आनुवंशिक दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करते हैं आपके हेंस आइजेंक। उसी के साथ साथ आपने नोट करना है कार्ल रॉजर्स जो है आपकी ये लेके आते हैं आपकी सीसीपी के बारे में, यानी क्लाइंट सेंटर थेरेपी के बारे में, आपके 1951 के अंदर। ठीक है, और यही देखिए आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है 1951 में आपके ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स। दो आंसर मिल गए आपको यहाँ पे, कार्ल रॉजर्स डेवलप्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, सीसीटी जो है उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3,
एक बार इसको क्विकली जो है हम यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सिगमंड फ्रॉइड का कौन सा था आपका यहाँ पर मनोविश्लेषी मत था, बीएफ स्किनर का व्यवहार परक मत, कार्ल रॉजर्स का मानवतावादी मत और हेंस आइजेक का आनुवंशिक मत। तो देखा आपने यहाँ पर थीम क्या चल रही है आपकी, यहाँ पर थीम चल रही है आपकी सिंपल एंड सिंपल, आपकी यूनिट नंबर 1। इस प्रकार के जो आसान सवाल है उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर। छोटे छोटे नंबर ऐसे ही 2-2 मार्क्स करके आप जो है आगे अपनी कड़ी को बढ़ाएंगे। यूनिट नंबर 1 से देखिए आपको हमेशा सवाल पूछा जाता है किससे, आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से। यानी कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से आपको एक सवाल 99% आपको देखने मिलेगा हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं आपकी यूनिट नंबर 5 के बारे में। सवाल पूछा गया आपको यहाँ पर दिसंबर 2020 के अंदर। अब देखिए ये सवाल आसान है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो है कह सकते हैं लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ है इजी में के अंदर भी। ठीक है, यानी कि वो जो है हर किसी बच्चे से बन जाएगा बेसिक वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है अपना दिमाग, अपना कॉन्शियस चीजें जो है अपना जो माइंड है, ब्रेन है, ठीक है, वो उसको आपको अच्छे से लगाना होगा। सवाल जो पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के द्वारा। रीइंफोर्समेंट कहाँ से लेते हैं आप, जो प्रबलन है वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं आप अपनी मेनली ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दी गई है वो दी गई है आपके बीएफ स्किनर के द्वारा। अब बीएफ स्किनर को सपना तो आया नहीं कि मैं इस प्रकार से कार्य करूंगा, तो उन्होंने किसके कार्य पे वर्क किया है, उन्होंने कार्य किया है आपके थॉर्नडाइक के वर्क के ऊपर। ठीक है, और यही सवाल देखिए आपका जून 24 के अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक व्यवहारवादी नहीं है। कुछ बच्चों ने वहां पर थॉर्नडाइक को भी मार्क कर दिया था, लेकिन उनका जो आंसर है वहां पर गलत हो गया था। ठीक है, तो थॉर्नडाइक भी कौन है, एक बिहेवियरिस्ट है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। इन्होंने दिए थे आपको 3 नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ, एक और था उनका कुछ तो भी, लॉ इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट, और लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर ही जो है बीएफ स्किनर ने इनका काम किया था। ठीक है, ओके। तो ये देख लिया आपने समरी यहाँ पर। अब आपने जो है इसका आंसर करना है, क्या आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। शेड्यूल्स आपको दिए हुए हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रेशियो वाला और एक होता है आपका यहाँ पर इंटरवल वाला, आई। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल यहाँ पर, और इसके बारे में आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, अ रीइंफोर्समेंट दैट रीइंफोर्सेस अ रिस्पॉन्स एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओनली आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि टाइम फिक्स है यहाँ पर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि यहाँ पर रेशियो जो है फिक्स नहीं है। और यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर जो आपका रेशियो है वो यहाँ पर फिक्स्ड है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैच करना है। टाइम देखिए कहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल है आपका, ये आ जाएगा आपका वेरिएबल इंटरवल में। फिक्स टाइम कहाँ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये क्या दिया हुआ है, अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि यहाँ पर क्या है, रेशियो जो है वो यहाँ पर फिक्स नहीं है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो रेशियो है वो यहाँ पर आपका फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर आपका 4321। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में एक बार इसको देख लें, यहाँ पर आपको यहाँ दिया हुआ है, वह पुनर्वसन जो अपूर्वानुमेय समय अंतराल में किसी अनुक्रिया को प्रबलित करता है, कौन सा है वो है आपका परिवर्तनीय अंतराल तालिका। देखिए नाम में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये जो है आपका, ये है आपका नियत, यानी कि यहाँ पर टाइम जो है फिक्स्ड है। यहाँ पर देखिए आपका रेशियो जो है फिक्स नहीं है, और जो आपका यहाँ पर जो है आपका वो रेशियो है वो आपका यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंगली यानी कि हम सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक देख लिया आपने 3 सुपर इजी सवाल यहाँ पर। ठीक है, 3 सुपर इजी सवाल। 2 सवाल कहाँ से लिए हमने, 2 सवाल लिए हैं आपकी यूनिट नंबर 1 से 1+1, और एक सवाल लिया है कहाँ से, आपकी यूनिट नंबर 5 से, जहां हम पढ़ते हैं लर्निंग के बारे में। उसी के साथ देखिए एक और लेते हैं सवाल आपका यूनिट नंबर 5 से। तो देखिए आपकी यूनिट नंबर 1 से आसान सवाल बनता है, यूनिट नंबर 5 से आपका आसान सवाल बनता है। ये 8 नंबर आप अपने मजबूत करके जा रहे हैं इस एग्जाम से पूर्व। अभी सवाल देखिए क्या बोला हुआ है 2021 के अंदर, यानी कि 19 में आपने देखा, 20 में आपने देखा, 21 में देखा, 22 में देखा और 23 में देखा, 22 में आगे देखेंगे आप। तो देखिए हर साल आपको जो है आसान सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको केवल क्या करना है, उनको केवल आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे ध्यान पूर्वक तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा है, चुपचाप से जाइए 5वां चैप्टर खोलिए अपने एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के अंदर आपको ये सभी चीजें देखने मिल जाएंगी। मोशन पैरालैक्स भी मिल जाएगा, टेक्सचर ग्रेडियंट भी मिल जाएगा, इंटरपोजिशन भी मिल जाएगी, और कन्वर्जेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारी की सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी आपकी दृष्टि के सामने। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, मोशन पैरालैक्स के अंदर, टेक्सचर ग्रेडियंट के अंदर, इंटरपोजिशन के अंदर और कन्वर्जेंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंस जो होता है वो क्या होता है, जब आपकी दोनों आंखें जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स हो जाती हैं स्पेस के अंदर। ठीक है, स्पेस यानी कि जो आपके आसपास वातावरण है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, अंतरिक्ष की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंस में क्या होगा आपका, कन्वर्जेंस के अंदर आपको जो आपकी दोनों आंखें हैं क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी सेम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और यहीं से आपका एक और सवाल निकल के आता है, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर मोनोक्यूलर क्यू के बारे में, और दूसरा है आपका यहाँ पर बाइनोक्यूलर क्यू के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मोनोक्यूलर के अंदर कौन कौन से होते हैं और आपके बाइनोक्यूलर क्यू में कौन कौन से होते हैं। सवाल आपको रिसेंटली पूछा भी गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है आपका वो कौन सा है, अगला आपका यहाँ पर है टेक्सचर ग्रेडियंट के बारे में। इसमें क्या होता है आपका,
यहाँ पे देखिए ग्रेडेड वेरिएशन इन द शेप साइज एंड डेंसिटी ऑफ द सरफेस एलिमेंट्स, आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने मिलता है। इंटरपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आगे पीछे आपको लगते हैं चीजें, पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ अ फार ऑब्जेक्ट बाय नियर ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से रखा हुआ है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इस बॉल के पीछे आपका जो ट्रायंगल है इसको यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको किसके बारे में, ये समझ में आ गया आपको यहाँ पर इंटरपोजिशन के बारे में। एंड देन फिर आपने जो देखा यहाँ पर कन्वर्जेंस जो था वो था आपका बोथ आई फिक्सेड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये रह गया मूवमेंट इन वन पार्ट ऑफ द इमेज रिलेटेड टू अनदर, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका यहाँ पर मोशन पैरालैक्स। ठीक है, ये आपके देखिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका यहाँ पर मोशन पैरालैक्स, यानी कि ए के साथ क्या जाएगा आपका 4 जाएगा, बी के साथ आपका 3 जाएगा, सी के साथ आपका यहाँ पर 2 जाएगा और इसके साथ आपका यहाँ पर 1 जाएगा। ठीक है, उसी में देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेप्थ के बारे में, यानी कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गहनता के बारे में। ठीक है, गहनता जो होती है वो कैसी इमेजेस बनाती है, आपकी 3D इमेजेस। ये भी देखिए एक 3D सवाल भी आपको पूछा गया था 2019 के एग्जाम के अंदर ही, यानी कि देखिए आपने यहाँ पर 5 सवाल सॉल्व कर लिए, यहाँ पर केवल छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट भी अगर आप जानते हैं तो देखिए आप 5 सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आपको जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी ऐसे ऐसे बेसिक सवालों के अंदर। और अगर आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको जो है 2-4 नंबर का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेप्थ में काफी इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब वो नॉलेज देखिए यहाँ पर, इसको किसने किया था, जो किया था आपकी गिब्सन ने, एलियनोर गिब्सन उनका नाम था यहाँ पर पूरा। इन्होंने जो किया था डेप्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम जो उन्होंने बाद में बताया वो क्या था, वो था आपका यहाँ पर विजुअल क्लिफ। ठीक है, तो विजुअल क्लिफ अगर आप जहां कहीं भी देखें, विजुअल क्लिफ या चाक्षुष क्लिफ जहां भी आप देखें, उस समझ जाइएगा वहां पे किसकी बात हो रही है, वहां पे डेप्थ की बात होने वाली है, यानी कि वहां पर गहनता की बात होने वाली है। इस बात को आप मार्क करिएगा, इस बात को आप काफी अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए अगेन दिसंबर 20 में सवाल क्या पूछा गया था उसको देखिए, यहाँ पे दिसंबर 2020 में अगेन एक सवाल दिया गया था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विजुअल क्लिफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, विजुअल क्लिफ के बारे में आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट किया था गिब्सन ने, उसी के साथ साथ इसका संबंध किससे है, इसका संबंध डेप्थ से रहने वाला है। सर ने बताया था 100%, यानी कि ये सही ही होगा। अब आपको केवल क्या करना है, विजुअल क्लिप के साथ आपको एसोसिएट करना है, ढूंढना है यहाँ पर कि आपके साथ जो ये आपको जो है कि कहाँ से डेप्थ आपको दिख रही है। क्या आपको यहाँ कहीं डेप्थ दिख रही है, क्या यहाँ कहीं दिख रही है डेप्थ आपको, ये क्या यहाँ कहीं दिख रही है, नहीं। लेकिन अ लैबोरेटरी डिवाइस फॉर टेस्टिंग डेप्थ इन इन्फेंट्स एंड यंग एनिमल्स। ठीक है, तो डेप्थ की बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इन्फेंट एंड यंग एनिमल 100% गारंटी के साथ आपका ए के साथ क्या मैच करेगा, ए के साथ आपका 4 मैच करेगा, और वही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको केवल इतना भी आ गया, आपको देखिए आपका आंसर सही निकल जाएगा। यहाँ पर ए के साथ आपने 4 मैच कर लिया, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ मैच नहीं कर रहा है। आपने देखा हुआ है विजुअल क्लिप का संबंध किससे है, आपके संबंध है इसके यहाँ से, बस बात खत्म, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चाक्षुष भृगु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो क्या होता है नवजात शिशुओं तथा अल्पवयस्क जानवरों में गहनता का प्रत्यक्षण यानी कि डेप्थ परसेप्शन के लिए आप जो है एक प्रयोगशाला एक जो यहाँ पर करते हैं काम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने सॉल्व किए अभी 5 से 6 सवाल आपके, जो बहुत ही आसान सवाल थे। एक जो था आपका लास्ट वाला वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो भी आपने नॉलेज के आधार पर उसको भी आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको सही नॉलेज होगा, सही ज्ञान होगा, तो आप इसी प्रकार के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से, काफी जल्दी जल्दी। बस आपने जो है अच्छे से पढ़ना है, और मैक्सिमम आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, आपको ध्यान देना है रिवीजन के ऊपर। ठीक है, रिवीजन के ऊपर ध्यान दीजिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो है पीवाईक्यू लगाइए एग्जाम के पूर्व, ताकि आप जो है इस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे और किसी विषय के बारे में। इसी प्रकार से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2025 के लिए, और प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ इसी प्रकार के अमेजिंग लेक्चर्स के साथ, तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप जाकर जो है ईयरली प्लान, मंथली प्लान, हाफ ईयरली प्लान, जो भी आप लेना चाहें उसको ले सकते हैं, और इन बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स का आनंद उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।